रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को 32 दिन पूरे हो गए हैं। आज युद्ध का 33वां दिन है। पिछले 32 दिनों में यूक्रेन से आई तबाही की तस्वीरें दुनिया ने देखी हैं। शहर को मिसाइल, रॉकेट और बम से तबाह होते देखा है। आज भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें यूक्रेन के अलग अलग शहरों से आई। ये पहली तस्वीर जिसमें आप देख रहे हैं कि रूसी सेना के बड़े बड़े काफिले कीव की ओर लगातार बढ़ रहे हैं। सैन्य वाहन हो या फिर बख्तरबंद गाड़ियां हो, सभी एक लाइन में अपने टारगेट, अपने लक्ष्य यानी कि कीव की ओर बढ़ रहे हैं। कीव की जंग रूस के लिए मुश्किल जरूर है, लेकिन रूस भी हार मानने को तैयार नहीं है और हर उस चीज पर वार कर रहा है जो कीव और उसके बीच आ रही है। दूसरी तस्वीर मारियुपोल की है, जहां पर एक एक इंच जमीन के लिए घातक लड़ाई जारी है। इस लड़ाई में रूसी सेना के साथ अब चेचन्या लड़ाके भी शामिल हो गए हैं, जो यूक्रेन की सेना पर दो तरफा हमला कर रहे हैं। अगली तस्वीर एक बार फिर मारियुपोल से, जहां की गलियों में अब टैंक घूम रहे हैं, रिहायशी इमारतों को निशाना बना रहे हैं। मारियुपोल में फिलहाल रूस यूक्रेन के बीच जबरदस्त लड़ाई जारी। और अब यूक्रेन के लवीव की तस्वीर, जहां यूक्रेन के एक ऑयल डिपो में रूसी हमले के बाद आग लग गई। इस आग पर काबू करने के लिए फायर फाइटर्स लगातार कोशिश कर रहे हैं। इस सायरन की आवाज जो कीव में बज रहे हैं, ये सायरन जैसे कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कुछ दिनों पहले बताया था कि अब वो कीव के लोगों की जिंदगी का हिस्सा हो गए। अगली तस्वीर लुहांस्क के ज़ोलोद की है, जहां पर रूसी सेना के हमले के बाद आग लग गई। आग कितनी भयानक, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि रात के अंधेरे में भी धुएं का ये गुबार साफ नजर आता है। यूक्रेन की राजधानी कीव की तस्वीरें, जो आपको जंग के बाद हुई तबाही की पूरी कहानी बता रही हैं। इस वीडियो में आपको दिखाई देगा कि कैसे यूक्रेन पर रूस के गोले बरस रहे हैं। कीव जैसे शहर का क्या हाल हो गया है। कीव के बाद अब मारियुपोल से तबाही की तस्वीरें। जिन लोगों के घर इस जंग में तबाह हो गए, वो अब सवाल कर रहे हैं कि आखिर वो कहां जाएं, कहां रहें, क्योंकि उस रूस के हमलों ने उनके सपनों के आशियाने को खंडहर बना दिया है। और बड़ी खबर यह है कि आज से फिर यूक्रेन और रूस के बीच में बातचीत होगी। टर्की में यूक्रेन और रूस के बीच ये बातचीत होनी है। 28 से लेकर 30 मार्च तक दोनों देशों के बीच ये बातचीत होगी। इससे पहले भी कई बार बातचीत हुई है, लेकिन इस बार जो बातचीत है वो टर्की में हो रही है और उम्मीद की जा रही है कि टर्की की मध्यस्थता से इन दोनों देशों के बीच युद्ध रोकने को लेकर शायद सहमति बनती हुई नजर आए, क्योंकि 32 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है, 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है जब ये युद्ध जारी है। रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, हर मंच पर रूस की आलोचना हो रही है, यूक्रेन भी सरेंडर के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में क्या बातचीत के जरिए ही इसका हल निकलेगा? महायुद्ध में तबाही के 33 दिन। रूस के यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले, मिसाइल अटैक से कई शहर बर्बाद, हर तरफ तबाही बर्बादी का मंजर। यूक्रेन के कई शहरों में रूस के मिसाइल आग उगल रहे हैं। 24 फरवरी से महाजंग जारी है और शहर शहर में तबाही है। लाशों में बदलते और अपनी ही सरजमीन छोड़ने को मजबूर इंसान है। यूक्रेन के कई खूबसूरत शहर
भीषण जंग की भेंट चढ़ गए हैं। लवीव, खार्किव सहित कई शहर मलबे और खंडहर में तब्दील हो गए हैं। रूस के परमाणु हमले की धमकी के बाद दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध का खतरा बढ़ गया है। महाविनाश की आशंका से पूरी दुनिया सहमी हुई है। रूस यूक्रेन के बीच छिड़ी महाजंग को इतने दिन बीत गए हैं, बावजूद इसके अभी जंग थमने की संभावना दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। जंग खत्म करने को लेकर दोनों देशों में बातचीत तो हुई, लेकिन कोई सार्थक नतीजा अभी तक नहीं निकला। यूक्रेन और रूस के बीच अगले दौर की वार्ता फिर होने जा रही है। दोनों देशों के डेलीगेशन के बीच 30 मार्च तक टर्की में अहम बातचीत होने जा रही है। दोनों पक्षों ने टर्की में मिलने पर फैसला किया है। आज से रूस यूक्रेन के बीच दूसरे दौर की बातचीत 28 से 30 मार्च तक टर्की में दोनों देशों की वार्ता। मध्यस्थता कर रहे टर्की का दावा, 4 बिंदुओं पर सहमति। 10 मार्च को अंतालिया में दोनों देशों में हुई थी बातचीत, लेकिन ये बातचीत बेनतीजा ही रही। टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने दावा किया है कि इस बार अन्य बिंदुओं पर भी सहमति बनने की उम्मीद है। हालांकि यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा कह चुके हैं कि रूस के साथ अहम बिंदुओं पर कोई सहमति नहीं थी। 1 महीने से चल रहे युद्ध की वजह से अभी तक यूक्रेन से 37 लाख लोग बेघर हो चुके हैं। अब दुनिया भर की नजरें आज से रूस यूक्रेन के बीच होने वाली वार्ता पर टिकी हैं कि भीषण जंग रोकने के लिए दोनों देशों में आखिर क्या पहल होती है और महातबाही का सिलसिला आखिर कब थमता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 33वां दिन है और हालात अब भी यूक्रेन के लिए ठीक नहीं है। यूक्रेन के शहर रूस के हमलों को दिन रात झेल रहे हैं। इन शहरों में रहने वाले लाखों लोग या तो देश छोड़ चुके हैं या फिर बंकरों में रह रहे हैं। लेकिन रूस को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बस यूक्रेन को तबाह करने के रास्ते पर आगे बढ़ता जा रहा है। रूस की सेना को यूक्रेन में दाखिल हुए 1 महीने से ऊपर का समय हो गया है। इस 1 महीने में रूस ने हर मोर्चे और हर मौके पर यूक्रेन को खत्म करने की पूरी कोशिश की है। वो अलग बात है कि रूस के लिए कीव को कब्जे में लेने का सपना अभी भी काफी दूर है, लेकिन रूस ने उम्मीद नहीं छोड़ी है। सैन्य वाहनों और बख्तरबंद गाड़ियों की ये लंबी कतार बता रही है कि रूस अभी भी पूरी ताकत के साथ कीव की ओर बढ़ रहा है। और इस बार रूस की बख्तरबंद गाड़ियों पर वी का साइन भी बना हुआ है, जो शायद यही बता रहा है कि रूस सिर्फ और सिर्फ कीव को जीतना चाहता है। लेकिन कीव की जंग में यूक्रेन रूस से हार मानती हुई नजर नहीं आ रही है। पूर्वी कीव के लुकियानिवका की ये तस्वीर देखिए। यूक्रेन के सैनिक पूर्वी कीव के नजदीक इस गांव में दिन रात गश्त लगा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि रूस कीव की ओर आगे ना बढ़ पाए। यूक्रेन की माने तो रूस का इरादा सिर्फ कीव पर कब्जा करने तक ही नहीं है, बल्कि वो कीव को कब्जे में लेकर यूक्रेन के 2 हिस्से करना चाहता है। यूक्रेन में इंटेलिजेंस चीफ किरिलो बुडानेव के मुताबिक पुतिन का मकसद कीव पर कब्जा करना और मुल्क को 2 हिस्सों में बांटना है, ठीक वैसे ही जैसे नॉर्थ और साउथ कोरिया अलग हुए। ऐसे में उस रूस को रोकना क्या आसान होगा, क्योंकि कीव तक पहुंचने के रास्ते में अब तक जो भी रूस के सामने आया वो पूरी तरह तबाह हो गया। इसका सबसे बड़ा सबूत है मरियुपोल, वो शहर जहां कभी सड़कों पर गाड़ियां दौड़ती थी, अब टैंक चल रहे हैं। जिन गलियों में कभी लोगों और गाड़ियों का शोर होता था, वहां अब टैंकों के धमाके सुनाई देते हैं। सिर्फ टैंकों के धमाके ही नहीं, मरियुपोल की गलियों में तो गोलियों की गूंज भी दिन रात सुनाई दे रही है। यहाँ एक और रूसी सेना है तो दूसरी तरफ चेचन्या के लड़ाके हैं और इनके बीच में फंसी है यूक्रेन की सेना। देखिए कैसे इंच इंच जमीन के लिए यह जंग जारी है। इस युद्ध में रूस अब यूक्रेन में इतना अंदर तक आ चुका है कि उसके लिए फिलहाल पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं बचा है। और शायद यही वजह है कि रूस आगे बढ़ते रहने में ही अपनी भलाई समझ रहा है। लेकिन कीव की जंग में ये देखना दिलचस्प होगा कि पहले रूस थक जाता है या फिर यूक्रेन हथियार डाल देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.